Hello family, welcome to Smart Money Teaching guys. I am Champion महावर योर एजुकेटर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शनल कंफर्मेशन के बारे में। आज के सेशन में आपको ये पता चलेगा कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होता है और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाने का सबसे सही समय कौन सा है, कब हमें लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगानी चाहिए अगर हमें अच्छा प्रॉफिट करना है तो। वेल गाइज, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एंड तक देखना चाहिए। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी मेंटरशिप के बारे में, जिसका नाम है डम मनी टू स्मार्ट मनी, जहाँ पे आपको स्मार्ट मनी के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी की पूरी नॉलेज दी गई है और जहाँ पे आपको एवरी सिंगल वीक लाइव Q&A क्लासेस मिलती है, जहाँ पे आकर के आप अपने क्वेरीज एंड डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसको चेकआउट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अभी तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So let's go and talk about today's session, directional confirmation. So directional confirmation. As you all know, small time frame always follow big time frame. जैसे कि आप सबको मैंने लास्ट सेशन में बताया कि हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, राइट? बिग टाइम फ्रेम स्मॉल टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करता। सो वी ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ बिग टाइम फ्रेम। तो फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड तब लेते हैं जब वो बिग टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में हो। जैसे अगर बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, तब हम ट्रेड लेंगे। अगर बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसका रीजन क्या है, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, ट्रेंड विद इन द ट्रेंड से, राइट? तो इसलिए हमें पता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम एट द एंड ऑफ द डे बिग टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेगा। सो वी ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ बिग टाइम फ्रेम। तो जो बिग टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है हमें उसके हिसाब से स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। बिग टाइम फ्रेम की डायरेक्शन चेकआउट करनी है, उसके हिसाब से स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है, ताकि हम बिग टाइम फ्रेम को फॉलो करें। क्योंकि अगर आप बिग टाइम फ्रेम से अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, इसलिए हम जो स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे वो तब लेंगे जब वो बिग टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से अलाइन हो रहा होगा। ओके, अगर बिग टाइम फ्रेम को स्मॉल टाइम फ्रेम फॉलो करता है तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड क्यों ले, हम सीधा बिग टाइम फ्रेम में ट्रेड क्यों नहीं ले लेते? क्यों हम बिग टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देख करके स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेड लेते हैं, सीधा बिग टाइम फ्रेम में ट्रेड क्यों नहीं ले लेते? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मनी आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिग टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो उसमें आपके स्टॉप लॉस ज्यादा होंगे, राइट? उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगेगा। और अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो उसमें आपका मनी कम लगेगा, राइट? ये रीजन होता है। अगर आपके पास मनी है तो आप आराम से बिग टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो, सीधा का सीधा, आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास मनी नहीं है, आपका अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया। तो बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू नो दैट स्मॉल टाइम फ्रेम इज अलाइन विथ बिग टाइम फ्रेम, कि कैसे स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से अलाइन है, ताकि हम स्मॉल टाइम फ्रेम में सही टाइम पर ट्रेड कर पाए जब वो बिग टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा हो, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको बिग टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है। तो फिर अब आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम कैसे अलाइन होता है बिग टाइम फ्रेम से। राइट टाइम पे आपको पता चल जाना चाहिए, ओके, कि अब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के साथ चल रहा है तो अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आज हम उसके बारे में जानेंगे, राइट? तो हाउ टू नो दैट स्मॉल टाइम फ्रेम इज अलाइन विद बिग टाइम फ्रेम, ये जानने के लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो इन चार्ट। ओके फैमिली, तो हम डायरेक्शनल कंफर्मेशन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मान लो ये बिग टाइम फ्रेम को शो कर रहा है, जो ब्लैक मैंने अप ट्रेंड बनाया है, ये शो कर रहा है कि ये बिग टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, राइट? तो जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जंप करोगे तो फिर आपको यहाँ पे ऐसे ही स्मॉल अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बिग टाइम फ्रेम के इम्पल्सिव मूव में स्मॉल आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट? इसको मैं ब्लू में चेंज करती हूँ। ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है इस पार्ट में, बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, स्मॉल टाइम फ्रेम अप ट्रेंड। तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला ऊपर की तरफ, राइट? आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, स्मॉल टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, तो अब यहाँ पे आप अपना बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? ये आपका बाय यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट बिग टाइम फ्रेम के हाई पे। ओके, एज वेल एज देखो फिर क्या हुआ। फिर जैसे ही बिग टाइम फ्रेम रिटेस्ट करता है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी हमें नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट? तो अभी देखो अगेंस्ट हो रहे हैं दोनों, बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड हो रहा है बट स्मॉल टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड।
तो ये दोनों एक साथ नहीं है, तो अब आपको ट्रेड नहीं करनी है, राइट। फिर आपको वेट करना है, आपको देखना है कि कब मार्केट बिग टाइम फ्रेम से अलाइन होता है। तो वो आप कैसे देखोगे, जैसे अभी तो डाउन ट्रेंड जा रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम में, अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के जैसे आप ट्रेंड कर रहा है? वो कैसे पता चलेगा? रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट से। ये मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, जैसे ही स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ओके, तो अब मार्केट बिग टाइम फ्रेम के अलाइन हो रहा है, अब मार्केट बिग टाइम फ्रेम के जैसे अप ट्रेंड कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी बाय एग्जीक्यूट करोगे। तो अब आपने देखा बिग टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है और स्मॉल टाइम फ्रेम भी अब ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब बिग टाइम फ्रेम का रिटेस्ट खत्म हो चुका है, अब वो इम्पल्सिव मूव देने जा रहा है, राइट। तो अब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के अलाइन हो रहा है, तो अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड पुट कर सकते हो, बाई की, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट आप रख सकते हो इस हाई पे या फिर इस हाई पे, राइट। एंड देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा। अब देखो, आप बिग टाइम फ्रेम के अलाइन में ट्रेड ले रहे हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बिग टाइम फ्रेम के अलाइन में ट्रेड ले रहे हो। बट सिर्फ आप स्मॉल टाइम फ्रेम को सुनते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर बिग टाइम फ्रेम स्मॉल टाइम फ्रेम दोनों साथ साथ चल रहे, तब आपकी जो ट्रेड होगी उसके चांसेस है विन होने के। बट अगर बिग टाइम फ्रेम अलग है और स्मॉल टाइम फ्रेम अलग स्ट्रक्चर बता रहा है, तब आप उसमें ट्रेड लोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ये बिग टाइम फ्रेम से लाइन हुआ, आपको रिवर्स ब्रेक एंड डिटेल्स दिखे, तो पता चल गया हमको कि ओके, स्मॉल टाइम फ्रेम भी अब बिग टाइम फ्रेम के जैसे कर रहा है, तो अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल भी बताती हूँ। तो अब यहाँ पे वापस से बिग टाइम फ्रेम ने रीटेस्ट किया, तो हमें वापस से नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा, राइट। तो अभी आपको पता है ओके, बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, स्मॉल टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो अभी रीटेस्ट हो रहा है, तो अभी हम मेरे को ट्रेड नहीं लेनी है, ओके। फिर अब आप वेट कर रहे हो कि कैसे स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के अलाइन होता है। तो अब आपको वो कैसे पता चलेगा? रिवर्स ब्रेक एंड रिटेस्ट से। तो जैसे ही आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो आपको पता चल सकता है ओके, तो अब स्मॉल टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, रिवर्स ब्रेक एंड रिटेस्ट कर रहा है, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम भी अब बिग टाइम फ्रेम के अलाइन हो रहा है। बिग टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, स्मॉल टाइम फ्रेम भी अब अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे रिवर्स ब्रेक एंड डिटेल्स देखने को मिल रहे हैं, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, राइट। तो कैसे चेकआउट करोगे आपकी बिग टाइम फ्रेम के स्मॉल टाइम फ्रेम अलाइन है या नहीं है? रिवर्स ब्रेक एंड डिटेल्स से। रिवर्स ब्रेक एंड डिटेल्स होता क्या है वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, राइट। तो क्या करना है, पहले बिग टाइम फ्रेम का आपको स्ट्रक्चर देख लेना है, ओके। फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओ, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से अगेंस्ट जा रहा है, देन वेट करो, वेट करो कि कब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के अलाइन होता है। जैसे इस पार्ट में बिग टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा था स्मॉल टाइम फ्रेम, तो आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि कब स्मॉल टाइम फ्रेम भी ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और बिग टाइम फ्रेम के अलाइन होता है, तब मैं ट्रेड लूंगा। तो जैसे इसने ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना स्टार्ट किया, तो अब इसका मतलब क्या है कि बिग टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, स्मॉल टाइम फ्रेम भी अब अप ट्रेंड जा रहा है, तो अब मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ, दोनों अलाइन है। तो फिर आप यहाँ बाय करोगे और अपना टेक प्रॉफिट आप इस हाई पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आपकी ट्रेड्स होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो डायरेक्शनल कंफर्मेशन की कैसे कंफर्मेशन लेनी है कि स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहा है या नहीं। तो ये था अप ट्रेंड के लिए। अब इसका चार्ट एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ, तो लेट्स गो इन चार्ट। ओके फैमिली, तो मैं आपको सबसे पहले अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाती हूँ। तो अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में है, 4 आवर हमारे लिए बिग टाइम फ्रेम कंसिडर्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे, राइट। ये मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड कर रहा है, तो बिग टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, ओके। तो जब आप इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें आपको स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम 1 आवर में चलते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स फाइंड अवर बॉक्स नाउ। ये रहा हमारा बॉक्स। तो मैं इसको जूम करती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ओके। तो अब देखो क्या है, अब आपको पता है ओके 4 आवर अप ट्रेंड है, तो आपको पता है कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है, आपको बाय करना है, राइट। आपको बिग टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देखना है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या करना है। तो आपने देखा ओके 4 आवर में मार्केट अप ट्रेंड है, तो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में तभी ट्रेड करूंगा जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, मैं बाय करूंगा, ओके। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते
हैं, फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे, राइट। तो मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा और, तो आपको अच्छे से दिखेगा ये। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बिग टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखो स्मॉल स्ट्रक्चर भी अप ट्रेंड मूव कर रहा है। ओके, अब जैसे ही 4 आवर ने रीटेस्ट किया, बिग टाइम फ्रेम ने रीटेस्ट किया, तो 1 आवर में हमें ऐसे डाउन ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है देखो, मार्केट क्या कर रहा है, बिग टाइम फ्रेम क्या है, अप ट्रेंड है, स्मॉल टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड, राइट। स्मॉल टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या करना है, वेट करना है, आपको वेट करना है डायरेक्शनल कंफर्मेशन का। कैसे, स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे ही बिग टाइम फ्रेम की अलाइन होता है तब मैं ट्रेड लूंगा, राइट। तो अब आपने वेट किया, यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड में आपने कोई ट्रेड नहीं ली, अब आपने वेट किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने का, रिवर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ताकि आपको पता चले कि कब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से लाइन होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रिवर्स ब्रेक मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड करेगा बिग टाइम फ्रेम के जैसे, राइट। तो यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम भी बिग टाइम फ्रेम के अलाइन हो रहा है, बिग टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, स्मॉल टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड। तो अब आप ट्रेड ले सकते हो। तो अब आप यहाँ पे अपनी सेल लिमिट एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे, और अपना प्रॉफिट इस हाई पे आप रख सकते हो, राइट। बट आप देखो बिग टाइम फ्रेम के जैसे ट्रेड ले रहे हो, तो आप इवन बिग टाइम फ्रेम के हाई के हिसाब से भी अपना प्रॉफिट रख सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपकी ट्रेड लगेगी, एंड देन फिर देखो बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने ट्रेड ली है, तो आपके लाइक लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिर ये 4 आवर इम्पल्सिव मूव कर रहा है, राइट, और आपका टेक प्रॉफिट हिट। ओके, तो बिग टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड, स्मॉल टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड, तो अब आपको ट्रेड लेनी है। फिर यहाँ पे देखो वापस से बिग टाइम फ्रेम ने रीटेस्ट किया, वापस से 4 आवर ने रीटेस्ट किया, तो हमें वापस से स्मॉल टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, वेट करना है। ओके, बिग टाइम फ्रेम अभी रीटेस्ट कर रहा है, इसलिए स्मॉल टाइम फ्रेम अभी अगेंस्ट जा रहा है, तो अभी मेरे को ट्रेड नहीं लेनी है, मेरे को वेट करना है कि कब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से अलाइन होता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो अब आप वेट कर रहे हो डायरेक्शनल कंफर्मेशन का कि कब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम से अलाइन होता है। तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जैसे ही आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि अब स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के साथ चल रहा है, बिग टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, अब स्मॉल टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड होने के लिए रेडी है, राइट। तो जैसे आपको रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट मिलता है, तब आप कंसिडर कर सकते हो ओके अब स्मॉल टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड करने वाला है। तो फिर आप यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम से अलाइन में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे इसके नीचे, टेक प्रॉफिट इस हाई पे रख सकते हो, राइट। एंड देन फिर यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव आया है, राइट। तो इस तरह से बिग टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन में आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो, राइट। ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। वेल गाइज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उस पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।